नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे बेस्ट एलआईसी प्लान के चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह के इंश्योरेंस की आपको ज़रूरत है या आपके पास ये इंश्योरेंस होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मित्रों, आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इसकी फुल डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि आपके पास होना चाहिए। थर्ड आ जाता है, अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई बाइक है या और किसी तरह का टेम्पू है या किसी भी तरह का व्हीकल है, तो उसका भी इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ एक जनरल इंश्योरेंस के नाम से भी आप एक इंश्योरेंस देखने को मिलेगा, जिसमें कि काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं। वो सारे हम आगे डिस्कस करें। तो सबसे पहले मित्रों, हम बात कर लेते हैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस की, जिसमें कि दो तरह के प्लान्स देखने को मिलेंगे। जिसमें सबसे पहले है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस एक सस्ता और लाइफ इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि आपको कम प्रीमियम दे के ही ज़्यादा का इंश्योरेंस मिल जाता है। उसमें आपको तीन तरह की प्रीमियम देखने को मिलेंगे: लिमिटेड प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम, सिंगल प्रीमियम। इसमें आपको कोई भी मेच्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी। जो इस प्लान को लेता है, टर्म इंश्योरेंस को लेता है, उसके जाने के बाद ही आपको जो आपकी फैमिली को पैसा दिया जाता है। और इसका प्रीमियम भी बाकी प्रीमियम्स के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होता है। और इसमें लेकिन कुछ क्राइटेरिया होता है कि आप इस एज से लेके इस एज तक ही ये प्लान ले सकते। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान, जिसमें कि आपको पूरी ज़िंदगी का कवर मिलता है। और इसमें कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। आप चाहें तो अगर आपका बच्चा अभी पैदा ही हुआ है और 3 महीने का हो चुका है, तो आप उसको ये प्लान दे सकते हैं और इस उसकी पूरी लाइफ कवर रहेगी इस प्लान के ज़रिए। उसका इंश्योरेंस कवर रहेगा। अगर आप 30 साल के हैं तो भी आप प्लान ले सकते हैं ये। अगर आप 50 साल के हैं तो भी आप ये प्लान ले सकते हैं, और इसमें आपको फुल 100 ईयर तक का इंश्योरेंस देखने को मिलेगा। अगर बात करें प्रीमियम की, तो इसमें दो ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें कि आपको रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम देखने को मिले। वही सेम मैंने भी जैसे आपको पहले बताया कि अगर हम एज की बात करें, तो इसमें आपको 0 से लेके 100 एज तक के देखने को मिल जाएगा। और इसमें इसके अलावा मेच्योरिटी भी दी जाती है और आपको कुछ ना कुछ फैमिली बेनिफिट भी देखने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा मित्र, एक इंडोमेंट प्लान करके भी होता है, जिसमें कि आप कुछ समय के लिए अपना कवर चूज़ करते हैं। 10 साल, 20 साल, 15 साल, 40 साल, मैक्सिमम इसमें 40 साल तक के लिए अभी तक प्लान आया है, जिसमें कि आप 40 साल तक का अपना कवर कर सकते हैं। आगे हम बात करें तो सेकंड आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस। मित्रों, हेल्थ इंश्योरेंस एक हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम कभी हॉस्पिटलाइजेशन होती है हमारी, या हमें अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वहाँ का जो बिल आता है वो हमारी सैलरी से या जो हमारी सेविंग्स होती है उससे भी कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास होना ज़रूरी है। तो इससे बचने के लिए हम एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हो या रेगुलर चेकअप करवाते हो, तो उसका सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देती है। इसमें आपको रेगुलर प्रीमियम देखने को मिलेगा, लेकिन ये ईयरली बेसिस पे होता है। ये हाफ ईयरली और मंथली बेसिस या क्वार्टरली बेसिस पे नहीं होता है। आपको सालाना ही इसका प्रीमियम देना होगा। और इसमें आपको कोई भी मेच्योरिटी नहीं मिलती है, जिसमें कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तभी आपको पैसा दिया जाएगा, अदरवाइज इसमें कोई भी मेच्योरिटी आपको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है सेम व्हीकल इंश्योरेंस। ये भी कुछ हद तक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह ही है, जिसमें कि आप हेल्थ इंश्योरेंस में अपनी देखभाल कर रहे थे, तो ऐसे ही आपकी गाड़ी की भी देखभाल इसमें होती है। जिसमें कि अगर आप गाड़ी लेते हैं या कार लेते हैं या अपना कुछ भी व्हीकल लेते हैं, तो उस केस में कई बारी अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सीडेंट हो जाता है, किसी या किसी ने आपका शीशा तोड़ दिया या किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा पे करती है।
और उसके बदले में आपको ईयरली बेसिस पे रेगुलर प्रीमियम देना होता है। इसमें भी सेम महीने का नहीं दे सकते आप, या 3 महीने की नहीं दे सकते, या 6 महीने की नहीं दे सकते। इसमें आपको सीधा 1 साल का ही प्रीमियम देना होगा, जो कि बहुत ही कम होता है। इसमें भी आपको कोई भी मैच्योरिटी देखने को नहीं मिलेगी। इसमें सिर्फ जब आपका एक्सीडेंट होता है, जब आप इसको रिपेयर करवाते हैं अपनी गाड़ी को, तो उस केस में आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा, लेकिन उसकी भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, वो आपको ज़रूर देखना है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल इंश्योरेंस, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें भी सेम आपको ईयरली बेसिस पे प्रीमियम देना होता है, और उसके बदले जब भी कुछ मिसहैपनिंग होती है आपके उस सब्जेक्ट के साथ, या आपकी किसी टैलेंट के साथ, या किसी कंपनी के साथ, तो सारा पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करती है। सबसे पहले आ जाता है हमारा घर। बाहर के देशों में मित्रों आज भी अपने घर का इंश्योरेंस वो लोग करवाते हैं। ये हमारे यहाँ भी कोई अगर भूकंप आ जाता है तो टूट जाता है, या गैस सिलेंडर फट जाता है तो हमारा घर डैमेज हो सकता है, तो उसके लिए भी आप अपने घर का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट आ जाता है बिल्डिंग्स। जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है हमारे इंडिया में भी अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शंस चल रही है, जिसमें कि काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, सोसाइटीज़ बनाई जा रही हैं। उन सभी का भी मित्रों एक बीमा होता है कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी तरह से वो बिल्डिंग गिर जाए, या किसी की डेथ हो जाती है उस बिल्डिंग की वजह से, तो उस सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रैवलिंग, जिसमें कि आपने देखा होगा जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। अगर आपने कभी IRCTC की वेबसाइट से, या एरोप्लेन के वेबसाइट से कभी भी टिकट बुक करवाई होगी ऑनलाइन बेसिस पे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी। क्योंकि कई बार ट्रैवलिंग के दौरान आपका लगेज गुम हो जाता है, या कई बारी आपका आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में आपके परिवार को कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते हैं, या फाइनेंशियली उनको हेल्प की जाती है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ। नेक्स्ट आ जाता है ये दोस्तों एक एग्जाम्पल है सिंगर का, जिसमें कि लता मंगेशकर जी की जो आवाज़ है उसका भी बीमा करा गया था, कि बाई चांस अगर किसी तरह से उनकी आवाज़ चली जाती है तो उस चीज़ का भी इंश्योरेंस किया गया था। तो ऐसे ही और भी टैलेंट्स होते हैं, उनका भी बीमा या इंश्योरेंस होता है। बिजनेस में भी मित्रों कई तरह के ऐसे बिजनेस होते हैं जिनके गिरने का या डूबने का डर होता है, और कई कंपनीज में ऐसे पर्सन होते हैं कि अगर वो पर्सन उस कंपनी को छोड़ के चले जाए, या MD उस कंपनी को छोड़ के चला जाए, तो उस कंपनी की देखभाल कौन करेगा, जितने दिन का उनका लॉस होगा वो कौन कवर करेगा। तो उस केस में भी एक इंश्योरेंस किया जाता है उस पर्सन का। नेक्स्ट आ जाता है मित्रों, ये भी एक एग्जाम्पल लिया गया है क्रिकेट मैचेस का, जिसमें कि आपने देखा होगा अगर कोई फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, या टेनिस मैच, या और तरह के मैचेस होते हैं, तो उन सब का भी मित्रों एक बीम इंश्योरेंस कवर होता है, जिसमें कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी भी तरह से वो मैच कैंसिल हो जाता है या पोस्टपोन हो जाता है, तो जिन लोगों ने उस मैच में पैसा लगाया था उन सब के पैसे मर जाएंगे। तो इस वजह से इसका भी एक इंश्योरेंस कवर होता है, जिसके ज़रिए अगर पोस्टपोन या किसी वजह से कैंसिल होता है मैच, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जिन भी लोगों ने पैसे लगाए हुए थे उन सबको कंपनसेशन देती है। नेक्स्ट आ जाता है मित्रों रेंटर्स। आपने देखा होगा कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आपको रेंट दिया जाता है रहने के लिए, या शॉप के तौर पे। तो कई लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, या किसी भी तरह से उसका अर्थक्वेक की वजह से या आग लगने की वजह से डैमेज हो जाता है। तो उस केस में भी बीमा अगर उन्होंने करवाया होता है तो उसके ज़रिए उनको कंपनसेशन मिल जाता है, जिसके ज़रिए वो अपना जो भी क्लेम है वो सेटलमेंट कर सकते हैं। जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई इंश्योरेंस कंपनी के ज़रिए कर सकते हैं। आपने कई स्कैम्स देखे होंगे जिसमें कि लोग खुद ही अपनी शॉप्स को जलाकर ये उसमें से पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं। कई ज्वेलर्स हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन कई ऐसे ज्वेलर्स हैं, कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ऐसा एक्सीडेंट दिखा के
इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम सेटलमेंट लेती हैं या कंपनसेशन लेती हैं। तो मित्रों, आप में से कौन सा प्लान कौन लेना चाहेगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।